शिक्षा है। यदि जीवन में उलझने बहुत अधिक हों तो मन को शांति देने के लिए स्मरण करो, मैं आत्मा हूं, यह शरीर केवल मेरा आवरण है। जब यह स्मरण दृढ़ हो जाता है तब जीवन की हर परीक्षा सरल लगने लगती है। हर करीबी इंसान को अपना राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। इसलिए जीवन को एक सीख की तरह लो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखो और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। मौत की बाहों में आराम जरूर है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को सिर्फ संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक सुनहरा अवसर समझो। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हर चीज संभव है। असली समस्या यह नहीं कि हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों के लिए अच्छे बनने में खुद को भूल जाते हैं। भविष्य में हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है। जो व्यक्ति केवल दर्द महसूस करता है और सीखता नहीं, वह बार बार गिरता है। जीवन में मानसिक चोट भी हमें अनुभव देती है। जो इसे समझदारी से लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं और कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाते हैं। पैर में लगी चोट हमें सिखाती है कि सावधानी और समझदारी से चलना जरूरी है। उन पर काम करना जरूरी है। सम्मान का दरवाजा तंग और छोटा होता है, इसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाई पर अकड़ना मत, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो सिर्फ मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर अपने पैर जमीन पर ही रखना। जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया में कुछ हासिल कर पाते हैं। वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो न रिश्ते बचने देता है न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं करते, और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। जो हर परिस्थिति को बदलने की केवल शरीर बदलता है करते हुए परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। गीता कहती है कि स्वतंत्रता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब जीवन स्वतः आनंदमय हो जाता है। जब जीवन में उलझनें बहुत बढ़ जाती हैं तब मन अशांत हो जाता है। ऐसे समय में गीता हमें यह स्मरण कराती है कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर केवल एक आवरण है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह तो परमात्मा का ही अंश है। जब यह स्मरण दृढ़ हो जाता है तब सबसे बड़ी कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। यही स्मरण हमें भीतर से अडिग बना देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपनी किस्मत को दोष देता है, लेकिन गीता कहती है कि पुरुषार्थ ही भाग्य से बड़ा है। यदि इंसान पूरे हृदय से प्रयास करे तो किस्मत भी उसके कदमों में झुक जाती है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म पथ पर अडिग रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। मृत्यु से इंसान भयभीत होता है, लेकिन गीता हमें समझाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आता है। इसलिए धैर्य रखना मत भूलो। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो जान लेना कि नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर के फैसले अगर बाहर वाले करने लगें तो समझ लेना कि परिवार बिखर चुका है। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ जाते हैं। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलने लगे तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है। थोड़ी सी सच्चाई बोल देने पर अपने ही रूठ जाते हैं। किसी फकीर को अपनी दहलीज पर जलील मत करना, वह सिर्फ भीख ही नहीं दुआएं भी देने आता है। जीवन अच्छा होगा या बुरा यह हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें बस एक ही जीवन मिलता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी होती है, जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर रंग लगता है। पैसे की असली ताकत देखनी हो तो किसी से उधार मांगकर देख लेना,
यह रिश्ते तोड़ने और जोड़ने दोनों की क्षमता रखता है।